दोस्तों, मेरे पापा का मेरी पढ़ाई पे जितना ध्यान नहीं रहता था, उनका ध्यान इस बात पे ज़्यादा रहता था कि मेरे दोस्त कौन है, मैं किन के साथ बैठ रहा हूँ, स्कूल में किन से बातें कर रहा हूँ। वो इस बात से ज़्यादा चिंता रहती थी। और दोस्तों के बारे में आपने अपने समाज में आसपास के लोगों में सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि इस ज़माने में कोई भी किसी का सगा नहीं है, किसी को भी किसी की चिंता नहीं है, सारे लोग स्वार्थी हैं। दुनिया में दोस्ती स्वार्थ की वजह से होती है। एक बार उनका काम निकल जाता है तो अपने रास्ते पे चले जाते हैं। किसी को किसी से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो क्या ऐसा सच में ऐसा होता है? दोस्तों, जैक मा जो है, जो हमारे जैसे कंट्री में अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसी चाइना की जो अमेजन फ्लिपकार्ट है उसका नाम है अली बाबा। तो जो जैक मा, जो अली बाबा के फाउंडर है, वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट है ना अपने 17 दोस्तों को देते हैं। वो अपने उन 17 दोस्तों को मानते हैं कि जिनकी वजह सक्सेस हो गए। तो दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं होता। हमारे ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में, हमारी सक्सेस में कभी कभी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनका सक्सेस में बहुत बड़ा रोल होता है। उनके साथ दोस्ती करने से, उनके संपर्क में आने पर हमारा मंजिल को पाना बहुत आसान हो जाता है। हम अपने सक्सेस के करीब पहुंच जाते हैं। कौन होते हैं वो लोग, कैसे मिलते हैं वो लोग, ऐसे लोगों से कैसे दोस्ती बनानी है, आज बात करते हैं इसी के बारे में। जो लाइफ होती है वो कहा जाता है कि हमारे डिसीजन से बनी होती है। हम अपनी ज़िंदगी में जो भी छोटे बड़े डिसीजन लेते हैं, हमारी लाइफ उसी डायरेक्शन में फॉर्म होती जाती है, उसी डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती है। चाहे वो ये डिसीजन हो कि आज मुझे खाने में क्या खाना है, या बड़ा सा डिसीजन हो कि मुझे कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है। लेकिन ये जो डिसीजन होते हैं, ये हमारे इंटरनल, हमारे अंदरूनी वातावरण, हमारे दिमाग से ज़्यादा हमारे बाहरी एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फर्क पड़ते हैं कि हमारे आसपास कौन है। और ये बाहरी जो एनवायरनमेंट बना होता है जिससे हमारे डिसीजन अफेक्ट होते हैं, वो बाहरी एनवायरनमेंट बना होता है समाज से, लोगों से, हमारे आसपास में बैठने वाले दोस्तों से। तो कुल मिला के एट द लास्ट कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारे आसपास रहने वाले जो दोस्त होते हैं, उनसे हमारे डिसीजन अफेक्ट होते हैं और उन पे हमारी बहुत ज़्यादा लाइफ डिफेक्ट होती है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जिसका हमारी सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं सुना है तो एक बार जाके सुन लीजिए। आपको जो मैं बातें करने वाला हूँ, आपको 3 गुना ज़्यादा समझ में आएंगी। तो एक बार आप उसको सुन लीजिए, वहाँ पे इसकी मैं पिछले एपिसोड की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसको सुन लीजिए। समरी में मैं बता देता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का मतलब होता है एक जवाबदेही रहने वाला आदमी। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे उस काम के साथ कोई पर्सन जुड़ा होता है जिसके साथ हम अपनी छोटी बड़ी चीज़ें शेयर करते हैं। जैसे ये काम मुझे इतना करना था, मेरा इतना हो गया, या छोटी बड़ी बात बताते हैं कि मुझे इतना इस काम को करने में ये डर लग रहा है, या खुशी जाहिर करते हैं। तो ऐसे आदमी को हम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बोलते हैं। किसी भी काम को करते समय अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है अगर हमारे उस काम में, तो उस काम के सक्सेस होने के, उस काम को लगातार करते रहने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम बात करेंगे एक ऐसे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के बारे में, एक ऐसे दोस्त के बारे में, एक ऐसे आदमी के बारे में, कैसे हम अपने लाइफ में एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हैं और अपने किसी भी एम को अचीव कर सकते हैं। मैं अपनी स्टोरी से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिससे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से, बेटर तरीके से रिलेट कर पाएं, उस चीज़ को समझ पाएं। दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को कैसे रखा, इसके बारे में आगे शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में एक गोल सोच लीजिए, जिस गोल के लिए आप फॉलो करना चाहते हो। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, किसी चीज़ को आप पाना नहीं चाहते, तो मुझे सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरी बातें आपके काम की नहीं होंगी। मुझे तभी सुनिए जब ज़िंदगी में कुछ करना है, कोई गोल है, कोई बड़ी सी चीज़ इसको हासिल करनी है, तो उसी गोल को सोच लीजिए। तब हम जब बातें करेंगे तो आप बेटर रिलेट कर पाएंगे। सोच लिया ना गोल आपने? ठीक है, डन। अब गाइस, जब मुझे अपना वेट कम करना था, वेट कम नहीं हो रहा था, मैंने अपने अगड़म बगड़म तिगड़म सब लगा लिया था, ये करके देख लिया, वो करके देख लिया, लेकिन कम नहीं हो रहा, तो मैंने एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वाली ट्रिक इसमें लगा दी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। हर गोल में अलग अलग लोगों को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाता हूँ। वेट कम के गोल के बारे में मैंने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया अपने भांजे को। भांजा कौन होता है? भांजा होता है बहन का लड़का। तो मैंने उसको, भांजे को, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया। मैंने उसको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर क्यों बनाया?
क्योंकि वो है तो मेरे से छोटा, लेकिन छोटे के साथ है ना वो मुझसे काफ़ी मोटा था और उसका वजन क्या है टाइम के साथ धीमे 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 बढ़ता गया था। तो मुझे लगा कि ये सही अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, अगर मैं अपना वेट कम करूंगा तो इसको भी कुछ सीखेगा, ये भी अपना वेट कम करेगा, तो दोनों को म्यूचुअल फायदा होगा। तो पहली लर्निंग है यहाँ से, जब भी किसी दोस्त को आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाए अपने गोल के लिए, तो आप दोनों का गोल सेम होना चाहिए, आप दोनों का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो अलाइनमेंट होना चाहिए। अगर आप मैं किसी पतले दोस्त को बनाता अकाउंटेबिलिटी पार्टनर तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसको मोटा होने का, उसको ओवरवेट होने का दर्द ही नहीं पता होता। तो अलाइनमेंट ऑफ गोल्स मतलब दोनों का एक डायरेक्शन में सोच होना बहुत जरूरी है, पहला लेसन। अब जब मैं वेट करने के लिए एक्सरसाइज करता था, डाइटिंग करता था, जो भी ट्रेडिशनल की जो सारी चीज़ें होती है वो सब करता था, तो मैं उसको है ना छोटी मोटी चीज़ें बताता था कि आज मैं सुबह उठा तो 300 ग्राम मशीन में कम हो गया, तो हम फ़ोन पे बात करते थे, ऐसा तो नहीं मशीन की सेल ख़राब हो गई हो मामा, तो ऐसी बातें। और भी छोटी छोटी सिली चीज़ें, मतलब आपको बिलीव नहीं होगा कि इतनी भी सिली चीज़ हम डिस्कस करते थे कि आज मैं सुबह जब फ्रेश होके आया तो 250 ग्राम मेरा वेट कम हो गया, तो हम अंदाज़ा लगाते थे कि 250 ग्राम जितना मैंने आज कचरा टॉयलेट में फ्लश कर दिया। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी सिलेक्ट करते थे, तो उसमें मुझे कोई शर्म नहीं आती थी। तो यहाँ पे आता है आपका लेसन नंबर 2। कोई भी दोस्त जिसको आप अपने गोल के लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना रहे हैं, उसको अपने लक्ष्य से रिलेटेड कोई भी चीज़ में शर्म नहीं करनी, आपको ओपनली अपनी उन चीज़ों को अपने बारे में बोलना है, कोई भी शर्म शंका नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ओपनली बात करें। ओपनली का मतलब ये नहीं कि आप उसको अपनी ज़िंदगी का सब कुछ बता दो, उस गोल से रिलेटेड आप ओपनली बात करो। जो भी आपका गोल है, अगर पढ़ाई से है तो पढ़ाई से रिलेटेड बात करो, कोई बिजनेस से रिलेटेड है तो बिजनेस से रिलेटेड, उस गोल के अराउंड आप उससे ओपनली बात कर सको। ये हो गया लेसन नंबर 2। अब इसमें एक चीज़ और है कि जब मैं उसको फ़ोन करता तो कभी भी फ़ोन कर देता, रात को 1 बजे फ़ोन कर देता था, क्या चल रहा है, मैंने आज ये किया, मैंने आज ये खाया, आज मैंने विनेगर जूस पी के देखा, आज मैंने नई एक्सरसाइज ट्राई की। तो ऐसे मैं कभी भी फ़ोन करता था और मेरा फ़ोन का रिस्पॉन्स भी करता था और वो भी मुझसे फ़ोन करके पूछता था। तो यहाँ पे आता है लेसन नंबर 3, अवेलेबिलिटी। वो पर्सन आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए, हर जगह पे वो पर्सन आपके लिए अवेलेबल, जब भी आप उससे बात करो तो आपसे बात करने के लिए रेडी हो, वो आपको सुनने के लिए तैयार हो और आप भी उसको सुनने के लिए तैयार हो। तो इस तरीके से वो मेरे लिए अवेलेबल था। अब चौथी चीज़ ये है कि कभी कभी मुझे लगता था कि नहीं हो पाएगा, पिछले 7 दिन से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वेट उधर पे ही होवर कर रहा है, नीचे जा ही नहीं रहा है। तो वो फ़ोन करके मतलब समझाता होगा, धीमे होगा, धीमे धीमे होगा, होता है, शुरू में टाइम लगता है, हो सकता है ये पानी का वजन हो सकता है नहीं कम हो रहा, अंदर अंदर प्रोसेस चल रही हो। ये जो आपका पार्टनर, जो आपका दोस्त है, जिसको आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या सक्सेस पार्टनर बना रहे हैं, वो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। वो अगर नेगेटिव मेंटेलिटी का हुआ तो आपको वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे से पीछे धकेल देगा। तो एक बात का इसका ध्यान रखें कि उसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तभी वो एक अच्छा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होगा। 4 चीज़ें हो गई। और एक जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि वो पर्सन, जो भी आपका दोस्त है, जो भी है जिसको आप अपने सक्सेस में पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट होना चाहिए। इम्पोर्टेंट का मतलब उसके पर्सन के जाने से आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ना चाहिए, आपको बुरा लगना चाहिए, मतलब कुछ कंसीक्वेंस होना चाहिए। अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो उसकी बात को हम गौर से सुनेंगे ही नहीं और उससे हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमेशा कभी भी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाए, सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज़ ये याद रखने की है, बाकी कोई भी पैरामीटर मैच करे या ना करे, कि उसके जाने से या उसके सामने अगर हम फेल हो रहे हैं तो हमें बुरा लगना चाहिए या हमें परिणाम उसको भुगतना पड़े, एक कंसिक्वेंस होना जरूरी, तभी अकाउंटेबिलिटी असली वाली आती है। मेरे लिए कंसिक्वेंस क्या था कि वो छोटा बच्चा है, मैं इतना बड़ा हूँ और इतने सारे अचीवमेंट्स लिए लाइफ में, और अगर मेरे लिए सबसे बड़ा कंसिक्वेंस ये था कि अगर मैं इतनी सारी चीज़ें दुनिया में पाने के बाद अगर मैं अपना वेट कम नहीं कर पा रहा हूँ तो वो जो बच्चा है मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि वेट कम करना बहुत मुश्किल है और उस नज़र में गिर जाऊंगा। और दूसरी बात ये कि एक कंसिक्वेंस उसके लिए ये था कि अगर मैं कम नहीं कर पाया वेट तो फिर मैं उसको क्या लेसन दूंगा, वो कैसे कम वेट करेगा, वो क्या सीखेगा। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंसिक्वेंस था कि नहीं, मुझे करके ही दिखाना, अगर मैं करके नहीं दिखा पाया ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, और उसको भी ऐसा लगेगा कि वेट कभी कम हो ही नहीं सकता। कंसिक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं आपको समराइज़ करूं तो 4 बातें मैंने बोली। सबसे पहले अलाइनमेंट होना चाहिए, वो आपके गोल से एक जैसा होना चाहिए। दूसरा, अवेलेबल होना चाहिए, कभी भी आप बात करो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, आपसे कभी आपको नकारे ना, आपकी बात को गौर से सुने। तीसरी बात कि आपको कोई सेम नहीं होना चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, अगर वो आपका क्रिटिसिज्म करे, कोई आपकी बुराई करे तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आप ओपनली उससे बात कर सको। चौथी बात थी कि वो आपकी ज़िंदगी में
इम्पोर्टेंट होना चाहिए, उस पर्सन की आपकी ज़िंदगी में वैल्यू होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने एक छोटे से बच्चे को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना के अपने वेट को कम किया। तो दोस्तों, ये जो फ्रेंड्स जो हमारे होते हैं, हम हर गोल के लिए किसी ना किसी को ऐसा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हैं और अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजीली। तो एक सजेशन ये है कि हर गोल के लिए एक आदमी को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं बनाना, नहीं तो उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन आ जाएगा और वो सोचेगा कि बहुत ज़्यादा चीप हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिपक रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा हर गोल के लिए अलग अलग अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। स्टडी के लिए दूसरा, बिजनेस के लिए दूसरा, वेट के लिए दूसरा, हेल्थ के लिए दूसरा, स्पिरिचुअलिटी के लिए दूसरा। हर काम के लिए अलग अलग अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, अलग दोस्त बनाओ। अब अगर दोस्त नहीं है तो आप इसके फॉर्म में अपनी मदर को ले सकते हैं, अपने फादर को ले सकते हैं, अपने गर्लफ्रेंड को ले सकते हैं, बॉयफ्रेंड को ले सकते हैं, किसी दोस्त को ले सकते हैं, जिसको लेना चाहते हैं। लेकिन एक ऐसा पार्टनर हर गोल के लिए होना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने सक्सेस के बहुत करीब जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ना सुनते समय अगर आपने अपना गोल डिसाइड किया होगा तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है तुरंत से एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ और मेंशन करो कमेंट में कि आपका गोल क्या था और आपने किसको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया। आज के एपिसोड में इतना ही। आप जहाँ पे भी सुन रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, हम और भी ऐसी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, लव यू ऑल।